राधे राधे आप सभी को। मैं आपका अमन शुक्ला फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक नई जानकारी के साथ। आइए जानते हैं अभी तर्पण में किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, क्या सामग्री लगती है, किस विधि से करना चाहिए, क्या क्या उसमें लगता है, सब जानकारी आपको देते हैं। शुरू करते हैं तर्पण प्रयोग विधि। आप सभी जब ये तर्पण करेंगे तो हम आपको सलाह देते हैं कि एक पुस्तक अपने सामने जरूर रखिएगा कि बिना पुस्तक के कोई भी काम करना सही नहीं होता। शास्त्रों के हिसाब से वो कहते हैं कोई भी आपको कुछ भी याद हो लेकिन फिर भी आपको अपने सामने पुस्तक रखनी चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर से आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसको लाके उसमें तर्पण विधि दी हुई होती है 105 पेज नंबर से, तो वहां से शुरू करना चाहिए आपको। शिखा बांधकर तिलक लगाकर प्रथम दाहिनी अनामिका के मध्य कोरों में 2 कुशों और बाई अनामिका में 3 कुशों की, मतलब इस हाथ में आपको 3 कुशों की वृत्ति होनी चाहिए, मतलब उसकी 3 परतें होनी चाहिए। इस हाथ में 2 परतों वाली पपड़ी पहननी चाहिए। फिर हाथ में त्रिकुश मतलब 3 कुश लेनी चाहिए। यव मतलब जौ, अक्षत मतलब चावल, जल लेकर निम्नलिखित संकल्प पढ़ने चाहिए। संकल्प बता रहे हैं, जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं, अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। ये बोल के दाहिने हाथ में आपको ताम्र पात्र लेना है, जिस तरीके से हमने लिया हुआ है। इसमें आप जल छोड़ेंगे, चावल छोड़ेंगे, 3 कोसा लेंगे, उसको इसमें रख लें और बाएं हाथ से इसको ढक लें। अब क्या करना है, आपको इसमें ऋषियों का आवाहन करना है। किस तरह से करना है, इसमें लिखा हुआ है, बोलना है, ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋष्या सौनकादया आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोदरवर्तिना। इस तरीके से आपको उनका आह्वान करना है और इसको वहीं रख देना है। ये आह्वान हो गया। अब आपको क्या करना है, देव तर्पण विधि। इसमें लिखा है, देव तथा ऋषि तर्पण में पूर्व दिशा की ओर मुंह करें। मतलब आप जिससे बैठे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना है आपको। जनेऊ को सब रखें, सब मतलब जिस तरह के जनेऊ हम लोग पहनते हैं, बाएं कंधे से दाहिने कंधे से नीचे होता है, वो उसको बोलते हैं सब्बे। और फिर दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठे। दाहिना मतलब सीधा जो घुटना होता है उसको जमीन पर लगाकर बैठना है। अर्घ पात्र में जो आप पात्र लेंगे वो किस तरीके का होना चाहिए आपको आगे बताएंगे। अर्घ पात्र में चावल छोड़ना है। 3 कोसों की पूर्व की ओर अग्र कर लें। 3 कोसों को पूर्व की ओर अग्र कर लें। मतलब जिस तरफ आप मुंह करके बैठे हैं, उस कुसे का जो आगे का जो छोर होता है, नोक जो होती है, उसको आपको पूर्व तरफ करना है, मतलब इधर रखने हैं। और उनका जो मुंह होना चाहिए वो पूर्व तरफ होना चाहिए। जल की अंजलि एक हो, मतलब एक अंजलि आपको जल देना है। देव तीर्थ से, देव तीर्थ क्या होता है, ये जैसे आपने जल लिया ऐसे कर लिया, और ये होता है देव तीर्थ ये वाला, तो यहाँ से जल छोड़ेंगे आप। अंगुलियों को अग्रभाग दें। जलांजलि को सोना, चांदी, तांबा और कांसे के बर्तन डालें। मतलब आपको जो आप इसमें जल देंगे वो कांसा, सोना, चांदी या तांबे का पात्र होना चाहिए। यदि आप नदी में तर्पण कर रहे हैं तो दोनों हाथ को मिलाकर जल भरेंगे ऐसे, तो गाय की जो सींग होती है उसके उत्ते जितना ऊंचा आपको उठाना है, फिर अंजलि आपको जल देना है। और निम्नलिखित प्रत्येक मंत्र से आपको मंत्र बोलना है और उसमें क्या उच्चारण करना है जो आप जल छोड़ेंगे। पहले आप ब्रह्मा जी को जल देंगे, उसमें बोलना है ओम ब्रह्मा तृप्यताम बोलना है। फिर बोलेंगे ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवास तृप्यताम, ओम छंदासि तृप्यताम, ओम वेदास तृप्यताम, ओम ऋष्यस तृप्यताम, ओम पुराणाचार्यस तृप्यताम, ओम गंधर्वास तृप्यताम, ओम इतराचार्यस तृप्यताम, ओम संवत्सरः सावयस तृप्यताम, ओम देव्यस तृप्यताम, ओम अप्सरस तृप्यताम, देवा नुगास तृप्यताम, ओम नागास तृप्यताम, ओम सागरास तृप्यताम, ओम पर्वतास तृप्यताम, ओम सरितस तृप्यताम, ओम मनुष्यास तृप्यताम, ओम यक्षास तृप्यताम, ओम रक्षांसि तृप्यताम,
ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम् ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम् ओम भूतानि तृप्यन्ताम् ओम पशवस्तृप्यन्ताम् ओम वनस्पत्यस्तृप्यन्ताम् ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम् ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यन्ताम् तृप्यताम्। अब आगे आपको मंत्र वाक्यों आदि पढ़ के मरीचि आदि ऋषियों को भी जल देना है। सेम इसी तरीके से आपको जल देना है। अब आपको क्या बोलना है, ओम मरीचि स्त्रप्यताम ओम अत्रि स्त्रप्यताम ओम अंगिरा स्त्रप्यताम ओम पुलस्त्रप्यताम ओम पुलहस्त्रप्यताम ओम क्रतुस्त्रप्यताम ओम वसिष्ठस्त्रप्यताम ओम प्रचेदास्त्रप्यताम ओम भृगुस्त्रप्यताम ओम नारदस्त्रप्यताम। अब जो दिव्य मनुष्य मतलब जो थे सनक जो ऋषि थे उनको आपको जल देना है। तो दिव्य मनुष्य तर्पण में आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। जनेऊ को कंठी की तरह कर लें। जनेऊ को मतलब जैसे हम माला पहनते हैं उस तरीके से बना लें। किसी कंधे के नीचे नहीं डालना है, पूरा सीधा सीधा करना है, कंठी बना लेना है। गमछे को भी कंठी तरह कर लें। तो गमछा जैसे आप रखेंगे तो गमछे को भी कंठी कर लें। सीधा बैठें, कोई घुटना जमीन पर न लगाएं। अर्घ पात्र में जौ छोड़ें। तीनों कुशों को उत्तराग्र कर लें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे आप तो उत्तर दिशा की ओर उन कुशों का मुंह होना चाहिए। और प्राजापति तीर्थ से आपको जल देना है, अर्थात दोनों कुशों को दाहिने हाथ की और बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली, कनिष्ठिका के मूल भाग से, मतलब ये कनिष्ठिका हो गई, ये इसका मूल भाग ये हो गया, ये चीज ये मूल भाग है। कुशों को यहीं रख लें और इसी में से आपको जल देना है। तो ये हो गया प्राजापति तीर्थ से आप जल लेंगे। आपने जल लिया, ऐसे छोड़ना है। तो ये हो गया प्रजापति तीर्थ से। यहाँ आपको और दो अंजलि आपको जल देना है। अभी तक आपने एक अंजलि जल दिया था, अब आपको दो अंजलि जल लेना है। तो क्या बोलना है, ओम सनकस्त्रप्यताम ओम सनंदनस्त्रप्यताम ओम सनातनस्त्रप्यताम ओम कपिलस्त्रप्यताम ओम आसुरीस्त्रप्यताम ओम बोढ़ुस्त्रप्यताम ओम पंचशिखास्त्रप्यताम। ये हुआ आपका देव, ऋषि और दिव्य मनुष्य तर्पण, जिसमें आपके देवता आए, ऋषिगण जितने भी थे और सनकादि जो ऋषि हैं उनका तर्पण आपने किया। इसी तरीके से आपको जो पितृ होते हैं उनका तर्पण करना है। किस विधि से करना है, क्या सामग्री लगती है, किस तरह बैठना है, किस तरह आपको तर्पण करना है, किस पात्र में जल छोड़ना है, आगे की जानकारी आपको दूसरे भाग में मिलेगी। दूसरा भाग हमारा आपका अब कल देखने को मिलेगा। राधे राधे।